वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्ये। ओम नमः कृष्णदेवाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्ये। ओम। कल हमने एक विषय बोला था, कौन सा था वो? कि कल विषय क्या था? कल जो बोला था कल का विषय क्या था? जो पेंडिंग छोड़ दिया गया था। अच्छा, निर्धन है तो क्यों है ना, रोगी है तो क्यों है? हाँ। तुम थे कल? तो ये प्रश्न हमने कल छोड़ दिया था कि संसार निर्धन है तो क्यों है, तो इसका कारण क्या है? उसी विषय को हम आगे बढ़ाने चालू में कल छोड़ा था गुरुदेव कि भगवान मतलब जब ये जो अत्याचार होते तो मदद करने क्यों नहीं आता? अनपढ़ों को पढ़ाने क्यों नहीं आता? हाँ। है ना? और गरीबों को धन देने क्यों नहीं आता? हाँ, बच्चियां मर जाती हैं उनको बचाने क्यों नहीं? तो उन्हें क्यों नहीं आता? क्या कारण है? क्या माता पिता इतने निर्दयी हो सकते हैं? माता पिता भी निर्दयी नहीं होते हैं। तो क्या कारण है? तो उसका लिए कोई तो कोई विशेष कारण होगा कि नहीं होगा? तो हमें क्या करना, सोचना है, ठीक है, कि किस कारण से इधर बैठ, इधर तुम इधर आ जाते हैं, सर बैठ जाओ। देखो मैंने देखा कि एम्स है, पहले एम्स संभवतः एक ही था दिल्ली में, है ना, ऑल ओवर इंडिया में एम्स था दिल्ली में, सफदरजंग अस्पताल के पास में था। अब 14-15 एम्स हो। ये तो ऋषिकेश में ही है जो हमारी नियर बाय पड़ता है यहाँ से। तो मैं उस एम्स की बात करूँ जो आज से पहले था, तो उसका नाम था काफ़ी। तो वहाँ पर मैंने देखा कि एम्स के जो मुख्य डॉक्टर्स हैं वो कार से जा रहे हैं, रास्ते में कुछ पेशेंट्स पड़े हुए हैं, और उस डॉक्टर ने क्या किया, गाड़ी निकाली, ड्राइवर को बोला गाड़ी चलाओ, और उसने देखते हुए भी इग्नोर किया। अस्पताल में गया, पर्चा देखा, कितने पर्चे लगे हैं, होता ना पर्चे बनते हैं, उनका ट्रीटमेंट कर दिया। क्या किया उनका? ट्रीटमेंट कर दिया। डॉक्टर तो है ना वो। और कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनको बस जिससे कि पूछा मात्र उनको प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन, और बस कोई टेस्टिंग वेस्टिंग कुछ नहीं। जनरली ये करते हैं, जैसे मैं हूँ तो संभवतः मेरी टेस्टिंग कम करेंगे, है ना। हाँ, पैसे बनाने वाली बात हो तो गोल्ड टेस्ट हो, टीवी टेस्ट हो, 21 दिन से ऊपर ये हो गया वो कर देंगे, ऐसा कर देना। लेकिन नॉर्मल लोगों को बोलेगा ये लेना ठीक हो जाएगी। क्या कारण था कि उस ड्राइवर ने, उस डॉक्टर ने, जो एम्स का डॉक्टर है, एम्स के सीनियर डॉक्टर हैं वो साइंटिस्ट के समान होते हैं। ऑल ओवर इंडिया में पहले जो क्रिटिकल केस था, सरिया लग गया, आर पार ऐसे घुस गया, तो एक केस हुआ था, तो उसको एम्स में ला करके ठीक किया। वो आर पार वाली खेल होता है, कुछ हो सकता है। छोटे मोटे अस्पताल तो हाथ नहीं लगाने के हैं, लेकिन वहाँ वो ले लेते हैं सब तरह के। उसका नाम ही रिसर्च करते हैं लोग, वो अनुसंधान करते हैं, है ना। तो क्या कारण है आप मुझे बताएंगे, आप चालू करेंगे। उन डॉक्टर ने जो उनके घर के आगे पेशेंट थे, रोड पे खड़े रहते हैं, देखा ना, बहुत सारे कोड़ी होते हैं, बहुत सारे बुखार में पड़े रहते हैं, बहुत सारे पता नहीं डिफरेंट डिसीज होती हैं उन लोगों को, तो उसने उन पर ध्यान नहीं दिया, दिख रहा है जबकि। एक तो ये कारण हो सकता है गुरुजी, क्योंकि जो आजकल तो वही चल रहा है, जो पैसा देगा वही होगा। एम्स में तो पर्ची बनती है 1 रुपये की, वहाँ कोई लॉजिक नहीं होता। फिर दूसरा ये है कि एम्स में प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में पैसा हो सकता है, वहाँ तो पैसे का कोई नहीं होता, भीड़ होती है। हाँ, हमने भी बनाया ना, 1 रुपये पर्ची बनती है। एम्स को यहाँ भी ऐसे था शायद, इस बार जिला चिकित्सालय में जाओगे ना, 1 रुपये पर्ची बनती है, लेकिन उसमें भीड़, एम्स में इतनी भीड़ होती थी, गेट खुलते ऐसे भागते थे जैसे जेल से कैदी छूट रहे हो। तो जो पहले आ जाएगा ना उसकी, और 4 दिन तक नंबर, यदि तुमने 5 मिनट की देरी कर दी तो शाम में नंबर आना। तो हम तो एक रात पहले जाकर बैठ गए थे हम तो, इसी कारण से तो सुबह नंबर आ गया पहले। तो अब पैसे का लॉजिक नहीं, दूसरा कोई कारण है? अब ये कि इतने लोग हैं बाहर, डॉक्टर भी कहाँ तक देखेगा,
भाई जैसे देखो, मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ तो पहले जो आया मेरे सामने उसको गाड़ी खोलूँ, वहाँ पर ट्रीटमेंट कर दूँ, खत्म। मानते हो ना? आप तुम भंडारा करने जा रहे हो, तुम्हें दिख रहा भूखा है, तो मंदिर में ही दोगे तो भूखे को दोगे? ओके, वो देना चाहिए। वो भी तो कहना चाहता हूँ, है ना? लॉजिक से है। तो मतलब प्रभु जी क्या मतलब? पहले हो जाओ। सुना है ना पूरी बात में? तो बोला मैंने, हाँ लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और था। क्या कहा था पहले मैं? बात क्या बताई थी? डॉक्टर उन्हें थोड़ी देखा, डॉक्टर को देखने के लिए एक जगह तो चाहिए, सबके इक्विपमेंट्स चाहिए, मेडिसिन चाहिए। नहीं, अब ये ऐसा- थोड़ी है कि रोड पे उनका ऑपरेशन कर देगा। नहीं ऑप्शन नहीं, मतलब जनरली जो डॉक्टर्स होते हैं जैसे इनको पूछो ये ऐसे बता OPD देंगे। जो देखते हैं नॉर्मल पेशेंट कर रहे हैं उन पे। हमें तो पता नहीं कौन समस्या हुई थी, मैंने ऐसे बता दिया देखकर कि ये दवाई है, खूब सारी दवाई लेकर बिना किसी आला वाला के। तो जो टेलीस्कोप क्या होता है, कुछ भी नहीं किया, ऐसे देखते तो कोई जगह तो होती है ना देखने के लिए, कोई जगह होती है देखने के लिए। जगह धरती पे तो वो हवा में घूरेगा। अब हमें क्या उसका खुद हॉस्पिटल बना हुआ है, हॉस्पिटल में देखिए। बस क्यों देख रहा हूँ वहाँ पे? सिंपल भी पेशेंट पड़ा हुआ है, उसको तुम तड़पने के लिए वहाँ बुला रहे हो। ये देख लो ना, कार खोल के बेचो, छुट्टी करो। तुम भूखे को क्या अपने घर पे भोजन दो पटूर जगह में? तुम भी तो भंडारा कहीं दान करने जा रहे हो, रोटी कपड़ा कुछ बांटने जा रहे हो। तुम भंडारा करो, हलवा ले लिया तुमने, कोई आ रहा भूखा गया तो तुम बोले नहीं वहाँ पर आ जाओ, वहाँ पीली कोठी पर आ जाओ, करोगे क्या था? मेरे विचार से तुमसे अधिक बुद्धिमान तो फिर हम हुए। सर्दी में कुछ टूट रहा है, हमें दिख रहा कि हम कपड़े, तो हम थोड़ा वहाँ बांटेंगे, गंगा नदी के किनारे वहीं बांटेंगे। बांटोगे क्या वहाँ पे? कंबल बांट तुम भाई, अरे भाई सुबह सुबह हम तुम सोगे, बोले ये और बोलेगा अच्छी बात है। पर डॉक्टर ऐसा क्यों करते हैं? वो तो वेल क्वालिफाइड है। नाम भी चले मैंने एम्स का। व्हाट दे आर डूइंग लाइक दिस? नहीं, ये तो कोई बात ना हो रही। एक अपनी जगह होती है आराम से देखने के लिए। अब वहाँ पर कोई ऐसा तो जा नहीं रहा होगा नॉर्मली के उसे ऐसे देख कर बता दें। चलो ठीक है, टूटे फूटे ही जाते हैं। तुम बताओ। गुरुदेव रूल और रेगुलेशंस भी काम करते हैं इसमें। मतलब? डॉक्टर्स हर जगह ऐसे नहीं देख सकते, उसके अपने रूल्स हैं बहुत अच्छा। जिसकी वजह देखो से वो वहाँ देखें। बहुत अच्छा, तुम्हारे लॉजिक लगभग जो आया है ना, वो कुछ मैचिंग नहीं है, पर हम उसको मैच करा। तुम्हारा काफ़ी मैच है, तुम्हारा थोड़ा कम मैच, तुम्हारा बहुत ही कम मैच है। ठीक है, अब इसको मैच करा देते हैं। कैसे? तुम उन रोगियों ने देखा जो रोड के किनारे हैं, डॉक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। डॉक्टर होता तो हमें देखता। डॉक्टर ये सब एम्स में कुछ नहीं है, अस्पताल कुछ नहीं, सब नाटक नोटंकी है। सड़क के किनारे बैठे हुए उन रोगियों ने क्या डिक्लेयर कर दिया अपने आप से? डॉक्टर नाम की कोई चीज़ संसार में एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर है? कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं। किन्होंने किया है? जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो रोड के किनारे, जालू के किनारे बैठ रहते हैं लोग, इन्होंने, जो हैंडीकेप्ड हो सकते हैं, अनेकों डिसीज से वो बीमार, बहुत भयंकर स्थिति में होते हैं, लेकिन डॉक्टर उनको नहीं देखता फिर भी। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि डॉक्टर इसलिए नहीं देखता है, उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं अपनाया नहीं है। संसार में डॉक्टर बहुत दयालु है, डॉक्टर बहुत दयालु होते हैं, वो फ्री में ट्रीटमेंट कर देते हैं, पूरा रास्ता अपना बता दें। कई बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, बहुत दयालु होते हैं और सारी ट्रीटमेंट बता देंगे। एवं मुझे हुआ था कुछ इन्फेक्शन, तो मैं भी गया तो सब बता दें मेरे को। बोले दवाई मेरे साहब मेरे पास तो पैसे ऐसे आएंगे, तो बोले ठीक है तुम अंदर से लेना है दवाई, ये पर्ची अलग से बनाई थी अपने नाम से, अंदर से कुछ वरना बाहर से लेनी पड़ती, तो डायजेशन आती है। ऐसे भी करते हैं तो। लेकिन वो तो दयालु हैं, लेकिन तुम उनके दया के पात्र बनना नहीं चाहते, तुम रोड पे ही रहना चाहते हो। तुम एजुकेशन यानी तुमको प्रोटोकॉल फॉलो करने में दिक्कत होती है, तुम्हें लाइन में लगना पड़ेगा, तुम्हें पर्ची लगवानी पड़ेगी, तुम्हें एक पर्चा लिखवाना पड़ेगा, तुम्हें कमरे नंबर पर जाना पड़ेगा, तुम्हें वेट करना पड़ेगा, अपने डॉक्टर को अपनी पूरी डिसीज के बारे में बताना पड़ेगा, तब जा करके तुमको उसकी बात माननी पड़ेगी। आफ्टर देन यू विल बी क्योर। उससे पहले हो जाएगा क्या? आज हम क्या कर रहे हैं? भगवान होता तो हमें ठीक कर देता, हमें मर रहे हैं, मरते रहो। भगवान ने अपने लिए एक मेथड बनाया है। यदि हम उस भगवान को अपनी बीमारी के कारण से उसको उसकी एग्जिस्टेंस को नकारते हैं, दैट मीन्स हम उसी रोड पे पड़े हुए बीमारी की तरह हैं जो
हम कार जा रही, मैं जानता हूँ जो एम्स का है, ठीक है, वो सीधा कार निकाले, वो ध्यान नहीं देता है। वो ध्यान नहीं देने का, उसको मालूम है कि यदि मैं समझाऊंगा समझेगा नहीं है। डॉक्टर मालूम है यदि मैं से दवाई गोली के बारे में कुछ बताऊंगा, ये नहीं खाना, ये खाना, ये खाएगा, ये भी सच है। और डॉक्टर कभी भी अपनी कार खोल कर मैं देखो 100 में से कोई एक करे तो उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शनल केस, अपवाद है वो, है ना। मतलब कितने सारे डॉक्टर हैं यहाँ पर, कितने लोगों को देखा तुमने कार खोल करके दवाई देते हुए, तो देखा कहीं? एक कॉमेडी फिल्म की गोली तक तो ये लोग देते नहीं है। देते हैं क्या? क्यों नहीं देते? प्रोटोकॉल फॉलो करना। बात ऐसा कि नहीं है, जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं संडे में या सप्ताह में मास में एक दिन फ्री करते हैं फ्री, कभी नहीं था। लेकिन फ्री है, रोड पर बैठ कर किसी को अच्छा अंदर आ जाते, लाना जाए, कार खोलना नहीं, कभी करते हैं। तो जो लोग संसार में बीमारी के कारण से, डिसीज के कारण से ये डिक्लेयर कर रहे हैं भगवान होता तो बीमार क्यों होते, तो इनका अर्थ यही है कि उनका माइंडसेट उन रोड पर पड़े हुए भिखारियों, रोगियों की जो टीम है ना, उनके जैसा है। वो भी यही बोलते होंगे डॉक्टर होता तो हम ठीक हो जाते, कोई ना कोई ठीक हो जाता। मेरा बच्चा बुखार में मरेगा, मेरा बच्चा 10 में मरेगा। कारण क्या है? प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं, सुनना है नहीं, जाना है नहीं, करना है नहीं, वेट नहीं कर सकते। उनको सोच पड़े बस नहीं, भगवान आया दे दे, भगवान ऐसा। डॉक्टर नहीं कर सकता ऐसा, इस संसार में डॉक्टर नहीं कर सकता, वो तो बहुत ब्रह्मांड का डॉक्टर है, वो कैसे कर देगा? अंडरस्टूड और नॉट? अब यहाँ तो कोई डाउट, कोई डाउट? आप सुन चुके हो, तुम्हारा डाउट है? नहीं तो हम सुन चुके हो, फिर बुद्धि दौड़ा सकते हो कि नया लॉजिक आ गया, बट जैन और लॉजिक हो, है ना। जो संसार में घटित हो रहा है वो वहाँ की झलक मात्र है, ध्यान देना। जो संसार में घटित हो, हाँ, हम कहते संसार में कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्या गलत हो रहा है मेरे साथ, ये तुम्हारी सोच है, संसार में गलत नहीं होता कभी। हम लोग अपने मन को सांत्वना, कॉन्सोलेशन देने के लिए हम क्या करते हैं, अरे भाई बहुत गलत हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है। वो या पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा, है ना। अब आते हैं निर्धन, रोग निर्धन का। लक्ष्मी जी, यहाँ भी लक्ष्मी गणेश की, लक्ष्मी गणेश का कौन सा समय नहीं आता, लक्ष्मी गणेश का कहाँ से रख दिया। और लोभी और निपट मूर्ख लोग ऐसे हैं, लक्ष्मी का गणपति जैसे कोई वैसे तो लेना देना है नहीं। हो सकता है मेरी नॉलेज अपूर्ण हो, तुम्हारी नॉलेज ज्यादा हो, तो मुझे एक बार बता देना प्रभु जी कहाँ पर लिखा हुआ है। लक्ष्मी नारायण होता है ना, गौरा पार्वती गणेश जी होता है। इन मूर्खों ने लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बना करके देश का विखंडन कार्य पता है। जब हम अपनी पूजा को शास्त्र के विरुद्ध करेंगे तो परिवार का नाश होगा, आने वाली पीढ़ियों का नाश होगा, उस गली का नाश होगा, उस ग्राम का नाश होगा, उस नगर का नाश होगा, उस राज्य का नाश होगा, उस राष्ट्र का नाश होगा, उस पृथ्वी का नाश होगा। विधि पूर्वक जब हम ये पूजा पद्धति छोड़ देते हैं, तुम अपने पिता को विधि पूर्वक नमस्कार ना करके किसी और टेक्निक से नमस्कार करो, फिर क्या होने वाला है धीरे धीरे मालिक। और अमित पिताजी सब बढ़िया, वो किस तरीका है, हो सकता है ना आने वाले, अब तो होने लगा है। मैंने बताया ना, बेटी आती है पिताजी गाल चुम्बन करती है, पता नहीं फिर क्या क्या बोलता हूँ, है ना, हेलो डैड होता है। फिर अब पहले फिल्म में दिखा देते हैं वेस्टर्न कल्चर को, अब यहाँ भी होने लगा हुआ, मैं भी दिल्ली बड़े बड़े शहरों में तो क्या है। तो ये क्या, दो विधि टूटी, परिणाम सामने है। तो पूजा पद्धति हमें कैसे करनी है, क्रॉस वेरीफाई करो शास्त्र में क्या कहा गया है, क्रॉस वेरीफाई करना है आपको। अभी तो आपका रीजनिंग का रह रहा है, किन का, आपका और आपका और उनका भी, है ना, रीजनिंग। उसके बाद रीजनिंग के बाद में फिर आगे की प्रक्रियाएं। आप चला फास्ट ट्रैक हो क्योंकि आप यहीं पर है, तो इसलिए। तो निर्धन क्यों है? हम, एक भिखारी है रोड पर पड़ा हुआ है बैंक में। अब एग्जाम्पल सुना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, जहाँ टकसाल पकसाल सब होते हैं, जो नोट छपते हैं, सिक्के छपते हैं, वही तो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, है ना। जिसमें होता है टकसाल के साथ अलग होता है, रिजर्व बैंक अलग है, हाँ, नोट छापने के अलग है, वो अलग हो गया। टकसाल का अलग होता है, टकसाल से सिक्के छपते हैं। जब फिर रिजर्व बैंक जो होता है काफी बड़ा माना जाता है इंडिया में, वही तो है, बस वो लेन देन नहीं करता, वो कंट्रोल करता है, कंट्रोलर है वो। जैसे हमारे में शाश्वत है,
ट्रांसफर कंट्रोल होता है, बाकी सब अलग अलग चीज़ है। विधान के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, है ना। जी। तो मान लेते हैं रिजर्व बैंक, उसके नीचे कौन सा आता है, SBI। बाकी सब बैंक किसके आते हैं, अंतर्गत आते हैं, SBI के अंतर्गत आते हैं। जहाँ तो मैं जानता हूँ, चेंज कर दूँ, मुझे नहीं पता, दिस इज नॉट माई डिपार्टमेंट, दैट्स वाई। मान लेते हैं प्रेजेंट में SBI जो लेन देन कर सकता है, करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, लेन देन नहीं करता, गुना भाग रखता है कितना सोना हमारे देश में क्या क्या नहीं है, उसका नाम ही रिजर्व बैंक है, रिजर्व अपने। स्टेट बैंक का जो जोनल इंचार्ज है ना, पूरे जोन का, मतलब 4-5 राज्यों का जो मंत्री हुआ है, ऐसा मान के चलो। वित्त मंत्री कर लो, वित्त मंत्री जो होता है, वित्त मंत्री अनपढ़ गाँव में बिठा देता है आजकल। इसको हम काउंट करें, हम वेल एजुकेटेड लोग को काउंट करें, जो कम से कम चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइक दैट, इस तरह के पढ़े लिखे लोग हैं। मंत्री तो क्योंकि मंत्री का पद एक ऐसा हुआ है जो अनपढ़ गंवार गुंडा मवाली हो, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगी उसको खड़ा कर देंगे, है ना। स्वास्थ्य मंत्री, उसको पता नहीं स्वास्थ्य का आज तक क्या हो, तो खुद बीमार हो, स्वास्थ्य मंत्री बन गया। ऐसे ही होता है ना। तो हम करते हैं SBI का जो मेन जो क्या बोलते हैं, इंचार्ज कह सकते हैं उसको, मेन जो इंचार्ज है, उसे उसके घर के सामने भिखारी लोग खड़े बैठे रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह वाले लोग। पहले वो तो अंदर जाने नहीं देंगे, इतना बड़ा बंगला हुआ उसका, है ना। जैसे यहाँ पर ये नहीं पहली कोटी के यहाँ पर वो गया, कार निकाली, जो भी निकाला उसने अपना वाहन, तो भिखारी लोग मांग रहे हैं किसी की भिखारी का। मैंने नहीं सुना, आपने सुना होगा तो एक्सेप्शन केस मत बताना कि 100 में से कोई एक कर दे तो उसे हम बोलते हैं अपवाद है, तो हम काउंट नहीं करते हैं। हाउ मैनी कैंडिडेट्स जो बाहर जा करके गरीबी दूर करते हैं, किसी करते हैं क्या, लो 4-5 लाख रुपये ले लो, तुम ये व्यापार कर लेना, और इसके तुम पर बंद पड़े तो मुझे दे देना, वरना कोई अपने पास रखो। क्या क्या किसने बताओ, आप दिया किसने दिया, नहीं दिया। और वो भिखारी कह रहे हैं कि बैंक वैंक कुछ होते ही नहीं। बोले क्यों, ये तो कल्पनाएं हैं। बैंक यदि होते तो पैसों का लेन देन होता है, तो फिर हम तो बैंक के सामने रहते हैं, तो फिर हमें मिल गया होता पैसा। अब बताओ, बैंक वाले किसी किसी को हजारों करोड़ रुपए का लोन दे रहे हैं, है ना, तो 12% के इंटरेस्ट पर बताओ, है ना, और या फिर 18% के इंटरेस्ट पर दे रहे हैं, लेकिन उन भिखारी को 2-4 लाख रुपए नहीं दे रहे। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपनी मंडली में, अपनी मंडली होती है हर एक की का, मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग तुम्हारी मंडली बननी चालू होती है। किसके अकॉर्डिंग, मानसिक स्तर। हाँ, सारा खेल कहाँ का, मोबाइल रख दो। तो ये क्या है सब, मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग। रिक्शे वाला हुआ, उसकी मानसिक स्तर यदि ऐसा हो तो उसकी मंडली वैसी बनेगी। भिखारी होगा, उसकी मंडली वैसी बनेगी। अगर रिक्शे वाले की मानसिक स्तर चेंज हुआ, मंडली चेंज। सच्चा नहीं है। उसने अपनी मंडली में डिक्लेयर किया, बैंक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, देश को मूर्ख बनाया जा रहा है, और बैंक यदि होते, ये कहीं नोट छपता, तो ये नोट छापने वाले हमें पैसा दे चुके होते। आज हमारा अपना घर होता, हमारा व्यापार होता, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे होते, और संपत्ति हमारे पास होती, और वो मंडली में एक्सेप्ट कर चुके हैं। होते नहीं है बैंक होते तो हमारी गरीबी दूर करके दिखा। ये गरीब बेचारा, बताओ, इसका बच्चा गरीब मरा है, ठीक है, तो ये इसकी गरीब दूर क्यों नहीं हुई, बैंक के सामने रहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी, 2 किलोमीटर की दूरी पर झुग्गी में रह रहा है। पूरे संसार, पूरे देश में वो पैसे की व्यवस्था करता है, तो क्या हमारी झुग्गी तक उसकी पैसे की व्यवस्था नहीं आती। उसने लॉजिक लगाया, उसने क्या दिया, लॉजिक दिया। उस लॉजिक वो क्या, कुतर्क होता है। तर्क में क्या चीज़ आते हैं, कुतर्क, तर्क, वितर्क, ठीक है। कुतर्क होता है जिसके कोई सिर पैर ही नहीं होते हैं। अच्छा, कहीं से कुछ उठा लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आज 1 लीटर गाय का दूध पिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जो आपकी चाचा की लड़की है, उसकी उम्र बताओ कितनी है। वो समझ में नहीं आ रहा क्या करना क्या है। वितर्क हो सकता है कि मैंने आज 1 लीटर दूध पिया, बताओ दूध किस गाय का पिया या बकरी का पिया, गाय। ये कुछ रिलेवेंट कर रहा है, लेकिन इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोले, हम रैंडमली कुछ बोल सकते हो। तो तर्क होता है। तो बताओ, उनका जो मानना है वो ठीक है या गलत है। क्या बैंक एग्जिस्ट नहीं करते संसार में, करते हैं। तो लेकिन उन लोगों ने क्या डिक्लेयर कर दिया, बैंक होते तो हमें पैसा देते, हमें सोना देते, होते नहीं होते। बैंक सुनते हैं कहीं ना कहीं कि आज इतना 1000 करोड़ का बजट पास हुआ है, और यहाँ से वहाँ तक पुल बनेगा, है ना। 1000 करोड़ का बजट पास हुआ है मुरादाबाद के विकास के लिए।
जो बेचारे भिखारी हैं जिन्होंने 1 रुपया नहीं 10 रुपये लेके वो भीख मांगते हैं, उन्हें कैसा लगेगा 1000 करोड़, जीरो नहीं पता पहली बात है ना। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि बैंक नहीं है, तो क्या बैंक नहीं है? बैंक है या नहीं है? नहीं है या नहीं है? है बैंक, बट वो लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? और प्रमाण दिखा रहे हैं कि बैंक है तो हमारे गरीब दूर करके देखो। बैंक क्यों गरीबी दूर करेगी? क्यों नहीं कर सकते बताओ? क्यों आपकी गरीबी आप करवा लो गरीबी दूर। नहीं, मैं जो गरीब हूँ मैं संसार सबसे रिचेस्ट पर्सन जो भी तक है। तो नॉलेज दे रहा हूँ। जो भी है नहीं मैं गरीब हूँ नहीं पहली बात। मेरी करवा दो फिर। हाँ, क्यों नहीं कर रही वो? या जब बैंक है ही नहीं, बैंक को मानते बैंक हैं। है तो बैंक गरीबी दूर करने के लिए थोड़ी बैठी है, वो तो लेन देन के लिए बैठी है ना। वो हजारों करोड़ रुपए देती है वो। देती है तो जब वो इंसान की औकात देख कर देगी ना। मैं वो बात कैसे 2 हाथ 2 पैर सब तो है। नहीं, अगर उस पर मतलब 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो वो उससे कम का ही उसे लोन देगी, ताकि वो अगर ना दे पाए तो उसे उसकी प्रॉपर्टी को हड़प सके। ऐसे थोड़ी दे देगी किसी को भी लोन। चलो ठीक है, इनके पास 50 लाख की प्रॉपर्टी, इनको तो नहीं आई अब तक देने के लिए, आई क्या? तो ये जाएंगी तो इन्हें नीड होगी तो ये जाएंगी लेना, इन्हें दे मिल जाएगा। हाँ, जाना पड़ेगा ना, नियम तो अपनाने पड़ेंगे, प्रोटोकॉल तो अपनाना पड़ेगा। 50 लाख की छोड़ो, 50 करोड़ की संपत्ति इनके पास में है, लेकिन बैंक वाले इनके घर झांकेंगे भी नहीं। am I right मनीष साधु? झांकेंगे? उन्हें कोई गर्ज नहीं पड़ रही है। भिखारी से कोई लेना देना नहीं है, ना धनवान से लेना देना, उन्हें उससे लेने देना है जो उनके प्रोटोकॉल फॉलो करें, जो फॉर्म फिलअप करके वहाँ पर एप्लीकेशन लाइन में डालेंगे। लग के वहाँ वेट चंदा साधु, करके। मैं ठीक बोल रहा हूँ? भाई बैंक वाले क्या ऐसे दे देंगे? नहीं दे सकते। जब चक्कर काटने पड़ते हैं जब ज़्यादा मिलता है पैसा। मिलता है ना, नहीं धनवान व्यक्ति तो खैर नहीं काटते वो तो। नहीं, फिर भी जाना तो जाना पड़ेगा, फॉर्म तो करना मैं तो पड़ता। क्या ना, फॉर्म तो फिल करना पड़ेगा, साइन तो करने पड़े। चाहे कितना भी बड़ा। हाँ, धनवान वेट तो करना पड़ेगा पड़ेगा। इंस्टेंट। ऐसा नहीं कि उतने बड़ा नेता क्यों ना हो, ऐसा नहीं तुरंत होगा तुरंत, ऐसा नहीं होता है। प्रोटोकॉल तो फॉलो करना पड़ेगा, होता नहीं है। और तुम सोचो प्रोटोकॉल किस किस का? चपरासी बोलेगा यहाँ बैठ जाइए, है ना, बोलेगा ना। चपरासी का तो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। कैसे करना पड़ेगा? गिलास पानी पिया, इसमें रख दीजिएगा, प्रोटोकॉल है, रखना पड़ेगा। नीचे रखो तो असभ्य कहलाओगे। यानी कि बैंक के चपरासी की बात तो माननी पड़ गई। इवन जो आप तो अरबपति हैं या करोड़पति हैं, बैंक का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने आपको हाथ ऊपर कीजिएगा, आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ रहा है। आप तो बोल सकते सैलरी कितनी है? 12,000 रुपये ना। 12,000 रुपये जो है मेरे कुत्ते का 1 घंटे का एक बिस्किट आता है, बोल सकता है ना। और तुम मेरे को चेक करेगा, लेकिन तुम्हें करवाना पड़ेगा। आप जो मेट्रो में जाते हो, कितने भी अमीर क्यों ना जाएं, लेकिन सब हाथ खड़े कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। मैं समझता हूँ जो वो सिक्योरिटी होती है उससे ज़्यादा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक दिन खर्चा होता होगा, हो सकता है ना। वो लाइन में भी लगते हैं, लाइन में लगते हैं, हाँ लाइन में लगते हैं, बहुत लाइन में होता लगते है हैं। ना। एयरपोर्ट में जाओ, बहुत वहाँ पर भी थोड़ा होता है ऐसे। लेकिन कोई बिलियनियर्स जाए, मिलियनियर्स जाए, लेकिन उनको जिनकी सैलरी होती है, मतलब एक दिन की 1 घंटा खर्चा है उनका, है ना। लेकिन उनके सामने क्या करते हैं जी, पीछे घूमो, ऐसे घूमो, ऐसे क्यों? प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ रहा है। लेकिन जो कम्युनिटी है, जो समाज है, वो वाला कौन सा जो माइंड सेट नहीं रखता है, वो क्या बोलेगा? बैंक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इसकी गरीबी दूर करके दिखा। तो जो हम कहते हैं लक्ष्मी जी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, और भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, भगवान किसी को कुछ नहीं देता है। भगवान कहता है मेरा प्रोटोकॉल फॉलो कर, मेरा प्रोटोकॉल फॉलो कर, ठीक है। ध्यान रखना एक बात, मैंने कहा समय लगता है। आप कितने बिलियनर्स क्यों ना हो, प्रोटोकॉल फॉलो करोगे तो प्रोटोकॉल फॉलो करने के तुरंत बाद एक सब कुछ नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है। समटाइम्स कुछ एरर्स भी आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, तो बोलते हैं वी विल रेक्टिफाई योर डॉक्यूमेंट्स, होता है ना। आपके हाँ, आपको ये मिसमैच कर रहा है, आपको ये यहाँ पर आना होगा, आपको ये डॉक्यूमेंट रह गया, होता नहीं होता है, बहुत जगह होता है। इसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं तो किसी को तो हो सकता है इस जन्म में सब कुछ मिल जाए, धन दौलत शोहरत सब कुछ मिल जाता है, कि हमने वहाँ मत्था टेका और सब कुछ नोट बरसात हो गई। तो आप ही कॉपी पेस्ट कौन करेगा? जो मूर्ख समाज है ना, वो चमत्कार को नमस्कार करता है, ज्ञानी कभी चमत्कार को नमस्कार, ये मूर्खों की पहचान है। जैसे हमारे मनीष साधु की मत्था टेका और अरबों की बरसात हो गई, ठीक है, और BMW लंबोर्गिनी इनके आसपास में घूमने लगी। हम जैसे मूर्ख है, अच्छा कहाँ मत्था टेका, बोले वहाँ मत्था टेका, हम भी चलती है। इसने प्रोटोकॉल फॉलो किया, इसके डॉक्यूमेंटेशन ठीक रही है, इसको मिल गया सब कुछ। हम कर रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है। मिलेगा तब मिलेगा, क्योंकि उसकी टाइम लिमिटेशन नहीं होती है। जैसा भी तुम 2-2.5 लाख रुपये ले रहे हो ना, मकान बनने के लिए मिलते हैं, किसी को 2-4 महीने मिल जाता है, किसी को 2 साल में नहीं मिलता है, होता है यहाँ पर भी। और किसी का फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है,
है ना। और जो करवाने वाला होता है बेचारा सबके लिए भागदौड़ बराबर कर रहा होता है, क्योंकि उसको भी 50-60 हज़ार का खर्चा वो बेनिफिट होने वाला होता है एक केस पर, कमीशन लेता है ना वो। यहाँ पर भी मुरादाबाद सब ऐसे हो रहा है, उसको फायदा जितना हो, लेकिन फिर भी ये वेरिएशंस क्यों आ रहा है। आप फॉर्म भर दो, 2-2.5 लाख के मकान हमें लोन चाहिए जो गवर्नमेंट से मिल रहा है ना आवास विकास के अंतर्गत, वहाँ पर सबकी टाइमिंग अलग अलग क्यों आ रही है। प्रोटोकॉल उनका जो भी है। उसी प्रकार से जब भक्ति करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए इसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, क्या वो ये मान ले कि ये किसी को पैसा नहीं मिल रहा, सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसे बोलेंगे ना। संसार में तो हम ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन जब भगवान की बात आती है तब हम करते हैं। भगवान की भक्ति करिए थी, काफ़ी सारे लोग हैं जो धनवान हो गए हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो और कंगाल हो गए हैं, है ना। जैसे कोई अनार्य था, अभी की 5-7 दिन पहले की बात है, अनार्य ने मेजर हर्षित बनकर, मेजर हर्षित आर्मी को मतलब तुम बदनाम करो, मेजर हर्षित बन के 128 लड़कियों के साथ में कुकर्म किए। और वो एक बैग जो है छूट गया था, उस बैग को देने के लिए आया, पुलिस ने इंटरोगेशन किया और उसको बिठाया थोड़ा सा, उसने बार बार 2-4 शब्द बार बार बोला कि मैं मेजर हर्षित हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं मेजर हर्षित हूँ। तो पुलिस वालों को शक हो गया कि कोई भी जो मेजर होगा ना, हाई क्लास का व्यक्ति होता है, वो बार बार अपनी डेजिग्नेशन नहीं, ये जो घटिया लोग बोलते हैं जानता नहीं मेरे को, सब वास्तव में उसे जो डिजर्व करेगा ना उस पोस्ट के लिए, वो उससे भी हाथ जोड़ के विनम्र भाव से पेश आएगा, वो अपनी पोस्ट पद प्रतिष्ठा बताएगा ही नहीं। अच्छा बोले कहाँ पर है, पुलिस को शक होगा, जब 8-10 बार तुम रिपीट करोगे तो शक तो होगी, पुलिस तो पुलिस है। और मैं तो सच्चे को नमन करूँ, जो पोस्ट है आई डोंट नो, उसने पता नहीं कैसे बुद्धि में क्या हुआ, तुरंत उसने बोले कहाँ से हो, अच्छा बहुत अच्छी बात, अरे साहब के लिए चाय मंगो, जो मंगो, समोसा मंगो, भाई मेजर है तो मेजर का तो एक अलग रेस्पेक्ट होता है। अच्छा कहाँ पर है, पूरा उसने ब्यौरा लिया, आधार कार्ड लिया, और लो इशारे करते हैं लोग अंदर से, यानी समझ गया क्रॉस वेरीफाई डाल दिया, वहाँ मना कर दिया, हमारे पास में ये कुछ है नहीं, अभी चाय पिलाई, अब अंदर बैठ जाओ। बोले क्या आपको बोले इन्वेस्टिगेशन क्या है, रूम में लेकर गए, वहाँ पूरा फिर चिट्ठा खोल दिया उनका, 2-4 दिन के अंदर चिट्ठा खत्म, पूरा पुलिस सामने आ गया, ये क्या होगा। तो इसलिए यदि हम ये मान लेते हैं कि लक्ष्मी मैया माता नहीं है, भगवान नहीं है, और भगवान हमें धनवान क्यों नहीं करता है, हम तो गरीब हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, ये करते हैं, तुम पूजा पाठ करने का, तुमने फॉर्म फिलअप कर दिया, पैसा कब आया कब नहीं आएगा यू डोंट नो, पक्का नहीं पता। भगवान का विधान अलग होता है, हर एक बैंक का विधान अलग है ना, इस साल में आ जाए, अगले साल में आ जाए, भगवान के द्वारा अगले जन्म में भी आ सकता है, और उससे अगले जन्म में भी आ सकता है। भगवान ने अपने प्रोटोकॉल में कहीं ये नहीं बताया कि 2 साल बाद आएगा ही आएगा। जैसे आप फॉर्म फिलअप कर दो गवर्नमेंट के लिए, मान ली गवर्नमेंट किसी लग गई वो खुश, हाँ भी गवर्नमेंट होती है, और जिसकी नहीं लगी वो क्या बोलेगा, गवर्नमेंट जॉब नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बोले क्यों, मैंने 15 साल तैयारी की और मेरी जॉब नहीं लगी, इससे सिद्ध होता है कि सरकारी नौकरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तुमसे क्या बोलोगे, मानो मानसिक लेवल थोड़ा डाउन है, होती है वो बात अलग, कुछ एरर्स रहे हैं जो भी है होती है। अच्छा इस जगत में तो नौकरी नहीं लगी तो लगी नहीं लगी, ओवर एज हो गए, भगवान के यहाँ पर ऐसा नहीं है। यदि आपने भगवान के यहाँ से कुछ चीज़ मांगी है तो वो मिलेगा, आज मिले या कल मिले या अगले जन्म में मिले या 10 जन्म के बाद मिलेगा। वहाँ पर ना का कोई विकल्प हाँ, भगवान का विधान बड़ा अद्भुत है, वहाँ ना का तो कोई विकल्प ही नहीं। जैसे मैंने नेता वाला उदाहरण दिया था, आप नेता बनोगे, कब बनो, किस तरह से बनो, भगवान बॉडी को कंसिडर नहीं करते, वो आत्मा को कंसिडर करते हैं। जो एक्चुअल चीज़ है, साधु संत बॉडी को नहीं देखते हैं कि लड़का है, ये लड़की है, इसकी नाक ऐसी है, इसकी आँख कुछ नहीं, किसको कंसिडर करते हैं साधु संत, आत्मा को। इसलिए आपने देखा होगा कि जहाँ तक संभव हो सकता है जो जीव जंतु होते हैं यदि वो भी आते हैं तो साधु संत होते हैं, उनको टॉर्चर नहीं करते हैं, ना करने देते हैं। कुत्ता भी होगा ना, सामान्य अगर डंडा मार के भगा देते हैं, टांग तोड़ देते हैं, देखा है। साधु संत जो होंगे वो क्या करेंगे, तुम डंडा मारोगे तो रोकेंगे या रोके, अरे भाई क्या करो तुम, वो जानते हैं ये पहले कोई मनुष्य रहा होगा, मंदिर में आ रहा है कुत्ता, दैट मीन्स वो पहले कोई साधु संत रहा होगा, भक्त रहा होगा, उसकी भक्ति खंडित हो गई है। लेकिन क्योंकि हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, हम मंदिर में कुत्तों की भीड़ नहीं लगा सकते हैं। सोचो कि हम सब यहाँ पर मनुष्य ना बैठे, कुत्ता बैठा, कोई बिल्ली बैठी, कोई बंदर बैठा है ना, कोई बिच्छू बैठा है, कोई पौरुष बैठा है, कोई कुछ बैठा है, और मैं समझा रहा हूँ उनको, क्योंकि उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं है, शास्त्र में नहीं है ना, हम लोग इन्हें फॉलो करते हैं, हमारा संविधान तो यही है ना शास्त्र, ठीक है।
तो इसका अर्थ है कि भगवान तो है, लक्ष्मी देवी भी है, बट हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, और प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा, है ना, वेट भी करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत जो लोग, देखो ध्यान देना, यदि 100 में से 2 व्यक्ति का काम नहीं बन पाता है, 50 व्यक्ति का काम नहीं बन पाता है, या 90 व्यक्ति का काम नहीं बन पाता, वो क्या करते हैं, भगवान को डिक्लेयर कर देते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन जो खाटू श्याम जाते हैं, जो नीम करोली जाते हैं, जो वैष्णो देवी जाते हैं, जो केदारनाथ जाते हैं, अयोध्या राम मंदिर, बद्रीनाथ, न जाने कितने तीर्थों पर जाते हैं, क्यों जाते हैं बताओ? कुछ ना कुछ तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती होंगी ना। लेकिन मनोकामनाएं पूर्ण कौन करवाता है, ये बता देता हूँ। जो निम्न यानी कि जो लोअर क्लास के भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान को माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, मुरादे पूरी ना की तो हलवा नहीं बांटूंगी। उनका ये फंडा होता है, मुरादें पूरी करती रहेगी तो ठीक नहीं करी तो नहीं, तो तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है, तूने मेरी मुराद पूरी नहीं करी, है ना। शंकर जी बड़े दयालु भक्त हैं, जब तक मेरी झोली भर रहे हैं, है ना, झोली भर दो, पता नहीं क्या क्या बना रखे हैं भगवान के लिए भजन। तो ये व्यापारी वर्ग है, ये बहुत ही निम्न क्लास का वर्ग है, ये भगवान से डीलिंग करता है सीधा, है ना। तो भगवान को पता है सब, भगवान इन्हें भी स्वीकार करते हैं, तो वो कंटेंट आगे आएगा। अब आते हैं जो पीड़ित होते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि जो 2 मास की बच्ची के साथ में भी कोई रेप केस हो जाता है, तो बताओ भगवान क्या करें। अब यहाँ पर तुमने बोलते प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। अब उसके लिए तुम ये बताओगे 1 2 3, नहीं पहले तुम साथ सुन चुके हो ना सेशन में, आप दोनों बताओ अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप, कि यदि किसी 2 महीने की बच्चे के साथ में हुआ है, 2 या 6 महीने की बच्ची, अलीगढ़ में अनार ने किया था ये, तो वो एक माँ से लोथड़े के समान मानी जाती है। क्या 6 महीने की बच्ची कैसे होती है, बच्चा कैसा होता है, माँ से, तो माँ से ये मानो, है ना। उसके साथ में तुमने इन पापियों ने क्या किया, नारियों ने ये सब कुकर्म किए, तो भगवान को ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब इसमें दोष किसका है। सामान्य जनता का मैं पर्सपेक्टिव बता दूं, सामान्य जनता का पर्सपेक्टिव होता है, जब भगवान होता तो बताओ, और क्या भगवान की बच्ची वो नहीं है। तुम्हारा राम कहाँ गया था, तो तुम्हारा कृष्ण कहाँ गया था, तुम्हारे त्रिशूलधारी शंकर जी कहाँ गए थे, दुर्गा कहाँ गई थी जिसने इतने लोगों को मार डाला था, काली कहाँ गई जिसने खून पिया था रक्त बीज का, ये सब शस्त्र, हनुमान जी कहाँ गए, गदा लेकर क्यों नहीं आए दौड़े, बताओ। वो 2 मास की बच्ची मर गई और उसके साथ इतना अत्याचार हुआ, उसको टॉर्चर किया गया, उस समय क्यों नहीं उस नारे को मार देगा गद्दा लेकर हनुमान जी ने। नाउ व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस मैटर, सत्यम जी, बात समझ आई ना मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। ये तुम सुनते भी हो समाज में, कहीं नहीं सुनते हो कि नहीं सुनते हो, तो वही मैं सुना रहा हूँ ना आपको, कोई नया नहीं सुना रहा हूँ। और यदि नहीं सुनते होगे तो आने वाले टाइम में सुनोगे तुम कहीं ना कहीं। तो उत्तर ऐसा होना चाहिए जो सटीक हो, जो प्रैक्टिकल बोलते हैं हिंदी में, व्यवहारिक, क्या बोलते हैं, व्यवहारिक बोलते हैं प्रैक्टिकल को, ठीक है, व्यवहार में उतरने वाला। जी आपका मत क्या है इस विषय में। मैं कहता हूँ भगवान होगा नहीं, सबका परिकल्पनाएं हैं, अपने आप करना पड़ेगा सब कुछ, डंडा लेकर उसे मार दो, ये करो वो करो। तो भाई मैं तो ये कहता हूँ भगवान नाम होता तो गदा लेकर आते ना हनुमान जी, और राम जी पहले क्यों आए, अब क्या डर लगता है, ये तो कलयुग में मनुष्य भगवान से बड़ा शक्तिशाली, इसलिए भगवान जी आते नहीं है ना। बात तो सही है ना मेरी, ऐसे भाई इलॉजिकल बात करें तो आप तो बोले बोलिए क्या व्यर्थ की बातें करें, तो आप क्लियर कह सकते हो। गुरुजी प्रोटोकॉल तो फॉलो करने पड़ेंगे। बेटा 2 साल की बच्ची, 2 महीने की बच्ची नहीं, उन्होंने बनाया ना, क्या नाम है, पुलिस वाले बनाए हैं कि उनसे जाकर रिपोर्ट करो, वो पकड़ेंगे। वो तो मर चुकी है, अब क्या करिए। नहीं, और क्या नाम है, उस पर वो करते हैं, जैसे CBI है और ये CID हो गई, पकड़ा गया, उसको फांसी हो गई, हाँ, मर गया वो जो क्रिमिनल था। हाँ, इसमें दोष नहीं ये पूछ रहे हैं उस बच्ची ने जो भोगा, क्यों भोगा तुम बता नहीं पड़ेंगे। दोस्त कैसे किसी का हो सकता है, तो मेरे बच्चे का दोस्त था, फिर तो यदि ऐसा होता रहेगा फिर तो क्राइम बढ़ेगा। अगर हमने बोल दिया ना उस बच्चे का दोस्त अपने कर्मों का फल भोग रही थी, इसका अर्थ पता है क्या, इस सेंटेंस को केवल अधूरा सेंटेंस है तो सत्य बड़े अधूरा है कि हमें कर्म करने का स्वतंत्र हैं, हम पुराने भोगते हैं और नए करते भी हैं, है ना। मान लिया मैंने इनको झापट मारा, इसमें 2 चीज़ें हो सकती है, हो सकता है इन्होंने पिछले जन्म में झापट मारा हो, मैंने बदला ले लिया, या हो सकता हो इनका मेरा कोई लेना ही देना ना हो, कि मैंने एक नया कर्म को बीच बो दे चाटा मार। दोनों ही चीज़ें होती हैं, हम सदा ही पिछड़ा नहीं भोगते हैं। आप समझ रहे हैं, बड़े कर्मों को समझना बड़ा टिपिकल साइंस होती है।
तो मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। दैट मीन्स वो पिछले कर्मों को भोग रहा होता है। जैसा फसल लगा रहे हो ना, आपने आम लगाया तो आम खा रहे हो, अब तुम आम खा रहे खाते खाते तुम अमरूद लगा दो तो अमरूद तुम्हारा नया कर्म है जिसका फल तुम बाद में पाओगे। लेकिन जो तुम आम खा रहे हो तुम्हारा प्रेजेंट पिछला कर्म है। तुम गेहूं बोते हो ना, हाँ जी, तुम गेहूं बोते हो, इधर तुम गेहूं काट रहे हो, अच्छा लग रहा है, एक बाली पे 100 दाने आ रहे हैं, अच्छा लग रहा ना, तो अरे वाह तो गेहूं अच्छा हुआ। उधर तुम इधर काट के शाम के टाइम उधर क्या करो, कुछ और बो रहे हो, है ना। तो जब बो रहे हो तुम्हारा अगला भविष्य बनने वाला है, तो उसके तुम फ्री हो। तो तुम्हें ये नहीं, मनुष्य को नहीं पता होता है मैं भोग रहा हूँ या नया कर रहा हूँ, कुछ नहीं पता होता है। ये सीक्रेट पॉइंट चलते रहते हैं। क्षमा सबसे बड़ा धन बताया गया, इसलिए क्षमा। यदि इन्होंने मुझे चांटा मारा, हो सकता है कि मैंने पिछले जन्म में चांटा मारा हो, या हो सकता है मेरा इनसे कोई लेना देना ही ना हो, इन्होंने नया कर्म को बीज डाल दिया, और यदि मैंने क्षमा कर दूंगा तो ऑल इज वेल। क्षमा नहीं किया तो री इनकारनेशन विल बी अगेन, यानी कि पुनर्जन्म होगा दोबारा से। क्यों? इन्होंने मुझे चांटा मारा है, मैंने इन्हें क्षमा नहीं किया है, और क्षमा नहीं किया तो अंदर टीस है, और इसी टीस को लेकर के यदि मैं मर जाता हूँ तो मतलब क्या टीस क्यों है? क्योंकि बदला लेना, रेवेंज, आई वांट रेवेंज। तो मैं रेवेंजर हूँ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगले जन्म लेना पड़ेगा, पटाख मारूंगा, ठीक है। और यदि इन्होंने फिर क्षमा नहीं किया, टीस लगी, फिर इनको दोबारा री इनकारनेशन होगा, फिर मुझे मारेंगे। यही बारंबार बारंबार चलता रहता है। इसलिए क्षमा सबसे बड़ा धन बताया गया। आज से कुछ साल पहले मेरे पोस्ट के नीचे क्षमा लिखा आता था, पता है, तुमने देखा था? क्षमा छोटा था, फिर मैंने हटा दिया क्योंकि कुछ लोगों ने बोला क्षमा पता नहीं क्षमा कुछ और ही से ही मीटिंग निकालने लगे, तो फिर मैंने हटा दिया। मेरे संबंध ही नहीं बोलने चालू कर दी, क्षमा कौन है भाई, ये क्या है क्षमा, क्षमा ठीक है, हटाओ क्षमा। तो अब बताओ, पूरी पता कैसे चलेगी कि नया कर्म हो रहा है फिर पुराना कर्म हो रहा है? यहाँ पे बुद्धि का मतलब होता है, हम ये नहीं जान सकते। जब बीमारी हुई है ना, तो कई बार डॉक्टर को भी नहीं पता होता बीमारी हुई कैसे है। तो तुम डॉक्टर से बोले साहब हुआ कैसे है, हम भी बोलते हैं, मैं पूछता हूँ, उन्होंने पूछा कि क्यों हो रही समस्या, तो डॉक्टर भगवान नहीं है, वो नहीं जानते हैं। ऐसा पता ना चले कि नया कर्म क्या है पुराना कर्म क्या है, तो हम जन्म लेते ही रहेंगे क्योंकि हमारा। तो तुम डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर से मुझे लूज मोशन क्यों लगे, बता ही नहीं पाएगा वो, तो कम मारेगा, अनुमान लगाएगा, अपने ये क्या हुआ, ये को हुआ। चलो फेफड़े खराब क्यों होते, दारू पीने वाले, तो तुम कह दो फेफड़े खराब है। मैं कहता शुद्ध शाकाहारी, बिल्कुल लहसुन प्याज तक ना खाने वाला, खूब हिमालय में रहने वाला, ऐसे करने वाला, उसके फेफड़े खराब है। और जो दारू पीने वाला हमारा 80 साल जीवित है, वो कुछ नहीं हो रहा उसका। मुर्गा मच्छी सब खाता है, कुछ नहीं बिगड़ा। सुबह को उतरते शाम को पीता, शाम को उतरते सुबह पी लेता है। तो ये मेडिकल साइंस में देखो, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर अपने को क्योर होने के लिए जा रहे हैं, हम ठीक होने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पर हम ये नहीं पूछेंगे कि क्यों हो रहा है, वहाँ पर पूछेंगे समाधान, उपाय क्या हमारा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, है ना। हाँ, हम अपने लोअर मानसिकता के कारण से पूछते हैं, साहब ऐसे क्यों हो गए डॉक्टर साहब, ये तो कभी कुछ खाता नहीं था। डॉक्टर उसको खुद नहीं पता है क्या, कुछ नहीं पता। कोरोना क्यों हुआ, कुछ पता है क्या? चीन ने कैसे नहीं किया, इसने किया, प्राकृतिक आपदा थी, इससे हुआ, उससे जो हुआ हमें नहीं पता, बट हम ठीक हो गए, ये बहुत अच्छी बात हुई है ना। उसी डॉक्टर का नाम होता है जो ठीक कर देता है, उस डॉक्टर का नाम नहीं होता जो बता देता है, ठीक है जी। आप बताएं। गुरुजी 2 महीने के बच्चे के साथ, तो ये तो उनकी है ना जिन्होंने करा है। मान लेते हैं कि आपको कोई चांटा मार जाए, तो फिर तो आप मतलब गलती किसी तो उनकी गलती है, तो बड़ी गलती आप क्यों भोग रहे हो जी? आपके पास कोई आंसर है इसका? हाँ, बताएं। कि मतलब इसमें दोष किसका है? दोष हम लोगों का है, साधु संतों का है। टॉपिक छोड़ दो, तो टॉपिक इसमें ज़्यादा टैलेंट, इसमें इतना गुण नहीं है। हम लोगों का दोष है, साधु संतों का दोष है। जी चंदा साधु, उसके पूर्वात के जो कर्म है, बट ये हम नहीं कह सकते हैं कि भाई उसे पिछले जन्म में है, नए कर्म भोगने बेचारे, क्या जाने, है ना। चलो है भी तो फिर भगवान को तो दया नहीं चाहिए, खैर इतना कट्टर तो नहीं होना चाहिए। हम साधु कुल मिला के साधु संतों की और उसके पूर्व कर्म का निष्ठा है। वी कांट डिसाइड कि पूर्व कर्म है या नया कर्म है, वी कांट डिसाइड कि पूर्व कर्म है या पिछला कर्म भोग रही है या नया कर्म भोग, से क्या पता, ये तो हम भी नहीं जानते ना। इसमें अच्छा, इसमें गलती से बता देते हैं। जब हम समाज में रहते हैं तो समाज में रहने के लिए भगवान ने हमारे शास्त्र में एक प्रोटोकॉल बनाया है, ध्यान देना। उसमें लिखा हुआ है कि बलात्कारी की सजा ये होनी चाहिए कि जैसे ये शीट है ना, ऐसे लोहे की शीट हो, उस पर उसको उसको ऐसे खड़ा किया जाए
मतलब 3-3 फीट ईंटें लगा के चारों ओर, आज की भाषा में बता रहा हूँ मैं, नीचे ईंधन डाला जाए और उसको पूरे नगर के बीच में जहाँ पब्लिक का बहुत अधिक आना जाना वहाँ पर लगाए और ढोल नगाड़े बजा करके उसे चैन से बांध करके उसे मंद मंद आंच में, जैसे टिक्की भूनते हैं टिक्के से वैसे भुना जाए। यदि ऐसे खुला ओपन, कोई पर्दा नहीं, कोई कुछ नहीं, आओ उसमें अपने ओम स्वाहा लकड़ी पकड़ी और डालते जाओ, अपना आगे निकलते। ट्रेन में बैठने वाले आप एक मुट्ठी सामग्री लेके चले, उसको नीचे डाल चले चुपचाप। इस तरह सजा यानी कि दंड विधान लिखा हुआ है। तो जो प्रोटोकॉल आज हमने तोड़ दिया उसका परिणाम क्या है, अपराधी जो है पनपने लगे। इसलिए भगवान कृष्ण या भगवान जब राम धरती पर अवतार, वो परमात्मा धरती पर अवतार लेता है तो इन आतताइयों को सीधा वध करता है और कोई ऑप्शन, हाँ, और रूल्स फॉलो करते हैं भगवान भी, साम दान भेद दंड। पहले समझाएंगे, दुर्योधन को समझाया गया, लालच भी दिया गया, तो 5 गांव छोड़ दे, पहले समझाया 50-50% हो जाएगा, फिर बोले 5 गांव इनको दे दे, मात्र 5 गांव और पूरा राज्य तेरा। दान यानी कि लालच दिया गया, भेद यानी कि समझाया, थ्रेट दिलवाई गई, हम ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो कहीं नहीं रहेगा, नहीं समझ में आया, तो अंत में क्या हुआ, वध। रावण का भी यही सीन था, है ना, अंत में। तो यानी कि दंड विधान है, ये हमारे शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, वो शास्त्र के अनुसार नहीं है। तो हम्बलनेस और पोलाइटनेस राक्षसों के लिए नहीं होती है। जो उनमें जो दोष किसका है, उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, भले वो उसने पहले जन्म में क्या किया, जन्म में क्या किया, ऐसा हम वो मैटर नहीं करता है। तो वो तो हम नहीं जानते भाई, मैंने तुम्हें चाटा, मन को चाटा मारा, क्या पता मैं प्रारब्ध भोग रहा हूँ, क्या पता मैं नया कर्म बना रहा हूँ, ये तो हमारे हाथ में नहीं ना, हम नहीं जान सकते हैं। लेकिन उसी प्रकार से उस बच्ची के साथ में दुष्कर्म होता है 2 महीने की मैंने एज कम कर रखी है, बड़ी हो गई, तुम पता क्या बोलते फटाफट, 4 जन्म खराब होगा, है ना, कहीं ना कहीं जारी होगी, क्यों जाना चाहिए, तो चलो ठीक है, मैंने गणित यार उल्टी कर दी, 2 महीने की है, बताओ क्या करोगे। 2 महीने छोड़ो, डेड बॉडी से भी करते हैं लोग, जानते हो, अब बताओ, जीवित है, डेड बॉडी से कर रहे हैं वो कर्म। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी किसी को नहीं छोड़ा जाता है, कलयुग की महानता सोचो। मनुष्य छोड़ो, कुत्ता बिल्ली की क्या दोष, उनको तो कोई लेना देना नहीं, भाई उस मानव जाति से मुझे लेना देना ही नहीं है। अनार में ना बकरा बकरी जो सब ये सब इन्होंने तो पता नहीं, इन्होंने तो ये उनमें तो अलाउड ही है, ये है ना, अलाउड है ना, ये पकड़े जाते हैं कई बार। तो इसमें क्या है, जो हमारा साधु संतों की गलती क्या रही है, और ध्यान देना, तो यू आर ऑल्सो साधु संत, यू आर ऑल्सो साधु संत, यू आर ऑल्सो साधु संत, जो यहाँ पर बैठे सब साधु संत हैं। आप में लिटिल बिट भी कमी नहीं है, बस आप अपने पहचान को, अपनी इम्पोर्टेंस को भूले हुए हो। आपने सोच लिया मैं तो रमेश का बेटा हूँ, अरे तुम रमेश के बेटे नहीं हो, तुम अनंत ब्रह्मांड के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर के बेटे हो। रमेश ने तुम्हारा शरीर दिया है, क्या दिया रमेश ने, शरीर। तो शरीर देने वाला एक माध्यम मात्र है, वो माध्यम बदलते रहते हैं, आज ये माध्यम, कल वो माध्यम है। कपड़ा, ये कपड़ा को देने वाले को मैंने अपना पिता मान लिया, दैट द पॉइंट। कपड़ा देने वाले को मैंने क्या मान लिया, वो टेलर जो है ना वो मेरे पिता है। अच्छा जी, ये तो हर 2 महीने बाद, हर साल भर 2 साल बाद बदलेंगे ना पिता। तो वही ये निम्न मानसिकता यानी घटिया सोच हमारे अंदर आ चुकी है, हमारा पिता ये है, वो पिता नहीं, उसका पिता कोई ना कोई होगा, उसका पिता भी कोई ना कोई। तो हम किसके वंशज हैं, अनंत ब्रह्मांड के बनाने वाले का वंशज है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अशिक्षित क्यों है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये लोग बोलते हैं जो अम्बेडकरवादी होते हैं ना, ये लोग बोलते हैं गुरुजी, जो आपने अभी क्वेश्चन हमसे पूछा था बच्चे वाला, उसमें उसकी कोई वो नहीं है गलती है, अब से क्या, उसे खुद ही नहीं पता अपने। पर वो जिस अनार्य ने वो कुकर्म करा, उसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो उसको नहीं मिली, इसलिए नहीं, वो तो मार मुड़ दिया। योगी के राज में हुआ था मार, 6 महीने के बच्चे के साथ में हुआ था, जहाँ तुम्हें याद हो, मार दिया तो उसका केस ने पर अपने दिया। योगी का तो राज अलग है। योगी जी क्या करते हैं, देखो अन्य सरकारों में हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी। आपको पता है, चाइनीज के क्या होता है, नेसर चाहते खींच लिया, ठीक, कुंडल के हाथ मार दिया, पर्स है तो वो तीजा, तुम ये चाहते नहीं तो ले तीजा फेंक दिया। ये आए दिन घटनाएं होती थी। स्कूल के आगे लड़कियां मतलब खौफनाक तरीके से जाया करती, माता पिता छोड़ने और लेने आया करते थे, ठीक है। आज ऐसा नहीं है, ध्यान देना। योगी योगी जैसे व्यक्ति आने चाहिए। यानी साधु संत जब उतरेंगे, मोदी जी भी इतने महान नहीं है, ध्यान देना, महान है बट इतने महान नहीं है, क्योंकि साधु संत होते हैं ना, वो उसको प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उसने अपना पूरा जीवन उसके लिए त्याग दिया होता है। अब जो इन बाकी लोगों ने त्यागा, इन्होंने राष्ट्र के लिए त्यागा। राष्ट्र से बड़ा क्या हो जाता है, धर्म होता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। राष्ट्र में 1-2 कुछ चीजें आती हैं, लेकिन धर्म में सब कुछ आ जाती है।
माता का धर्म, पिता का धर्म, पशु का धर्म, कुत्ते बिल्ली का धर्म, राष्ट्र का धर्म, अपना धर्म, सबका धर्म इसमें सम्मिलित हो जाता है। तो योगी जी सबको फॉलो कर रहे हैं। तो जब ऐसा योद्धा बैठेगा तो पनपने नहीं देता है कि इसको बोले क्या गाड़ी पलट गई, हम क्या करेंगे। होता है ना, बोले लेके जाते पेशी पर, उसे पता ही हो कि वो पेशी पे बोले जाएंगे 2-4 साल ये मलाई मारे, उसके बाद छूट जाएगा। और मेरी सत्ता का कुछ पता नहीं, 5 साल बाद में भेज दो। पॉलिटिक्स में एवरीथिंग पॉसिबल, हम नहीं जानते क्या होगा। तो क्या करते हैं, इन कीड़ों को ना मार दे रहा है, बैक्टीरिया। और उसको डॉक्टर क्या बैक्टीरिया को निकाल के अलग रखेगा क्या? लाओ भी हाइड्रोजन, लाओ भी डिटोल, क्या क्या सेवलम जो भी आप करते हो पेट में डालते हो, पानी वानी सा सब घोल घाल के सब मार देते हैं। और जो नहीं मरते उन्हें काट कूट के निकाल अलग मार देते, मारेंगे। लेकिन दंड, जो योद्धा, जो हार्ड डिसीजन टेकर होता है वो अंतिम पैटर्न अपनाता है, साम दान भेद हट गए, सीधा दंड पर। और जो दंड किसी शासन में सबसे ऊपर होता है ना, ठीक है, तो वहाँ वो क्राइम रेट 0 हो जाता है। हम आपको समझा रहे हैं तिलक लगाओ, आप नहीं समझाओगे। जिस दिन रवि तिलक नहीं लगाया, इसको घसीट करके, पाँव नंगा करके घसीट करके वहाँ से वहाँ लेके जाएंगे। प्रशासन ये कर दे, मैं कहूँ कोई माई का लाल नहीं जो है नास्तिक पैदा हो जाए। सच है कि नहीं? लेकिन भगवान तानाशाह नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या अशिक्षित क्यों है? तो गुरुजी आपने बोला कि समय बताएं, समय बताना समय। 7 मिनट 5 मिनट। हाँ बच्चों, रिलेवेंट इस इन्हीं टॉपिक संबंधित है ना। हाँ बताओ। शास्त्रों में ये लिखा है, आपने बोला कि ऐसे ऐसे मतलब उसमें भूना जाएगा गर्म उसमें आग में, सिद्ध होने के बाद में। सिद्ध होने के बाद में, ठीक है। तो ऐसा दंड तो अब भी मिल जाए तो भी क्यों हो रहे हैं ये? मुझे आप 4,500 सालों में एक दंड विधान ऐसा बता दो जो पब्लिकली भूना गया हो। पब्लिक के लिए चलो भूना नहीं गया, बस ठीक रहने है, दो, नहीं तो तो- फांसी तो दी जा रही है। नहीं वो नहीं, नहीं बीच में नहीं। देखो सीधी सी बात है, अभी आधा कप उबलता पानी के हाथ में डाल के लाना है। हंसी आ गई ना, इस हंसी का पता कारण क्या? दर्द तो नहीं भयंकर होने वाला है, और तुम अगले दिन यहाँ आओगे भी नहीं, भाग जाओगे पूरे राक्षस। प्रैक्टिकल ऐसा करवा रहे हैं जो सहा ना जाए। फांसी का जो टाइमिंग होती है, मैंने जो यहाँ के इनके मेडिकल साइंस में नाम नहीं पता है, एक हड्डी होती है, झटका लगेगा पहले, उस झटके के बाद में एक नस टूटती है, उस नस के टूटने में मनुष्य मूर्छित, आधा मूर्छित होता है, वो 2 मिनट तड़पता है, ऐसा करके करेगा, ठीक है। 5 मिनट के अंदर खेल खत्म। कितने मलमूत्र निकलते थोड़े बहुत उसके, वो है करेगा, जीभ निकल सकती है, कपड़ा डाल देते हैं, और फांसी जो होती है ना उस तरह से होती है, ठीक है। 5 मिनट के अंदर तुम तड़प रहे हो, और तुम्हारी जो तवा है वो 3-4 फीट ऊपर है, कितने इतने ऊपर है, नीचे आग लग रही है, कितनी तुम तेज लगा लो आग, लेकिन मनुष्य 5 मिनट मर जाएगा महाराज, दिन लगेंगे मरने के लिए। और लोग जो उसकी तड़पात देखेंगे ना, मैं कहता हूँ जो शत्रु होगा ना, जिसके प्रति अत्याचार हुआ होगा, उसके माँ पिता पता क्या बोलेंगे, छोड़ो दो भाई, चलो मैं नहीं देख सकता इसका भाई, चलो ठीक है, मेरे साथ जो हुआ इसे छोड़ दो, मैं इतनी गंदी मौत मत दो। ये महाभारत में लिखा हुआ है, साथ में हुआ वो भी नहीं कहेगा। ये लिखा हुआ है महाभारत में, पढ़ा तो आई वाज शॉक्ड कि कितना अच्छे विधान लिखा हुआ है। और हम लोगों ने क्या करते, फांसी में दे दो, गोली दे दो, गोली में 2 मिनट का टाइम लगता है रखने, दिमाग हमारा कुछ खत्म नहीं। जो लिखा हो उसको एज इट इज फॉलो किया जाए। एक बार तुम करके देखो, 5 छोड़ो, मैं कह रहा हूँ किसी क्रिमिनल को लाओ यहाँ पर, उसे उबलता पानी डाल दो उसकी आधी बॉडी पर, देखना तुम तमाशा क्या होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं अशिक्षित क्यों, नेक्स्ट पॉइंट। यानी कि जो क्राइम रेट जो बढ़ रहा है, इसमें मेजर डिफॉल्टर कौन है? साधु संत हैं। यू आर राइट, यानी कि हम और तुम जैसे भी। अब मैं अकेला नहीं शामिल, तुम भी शामिल हो। मैं अकेला, क्योंकि तुम्हारी कायरता का पैमाना इतना है कि जो पोस्ट हम धार्मिक लगाते हैं, मैं वो नहीं कहती, हम एनिमेशन वाले लगाते हैं, ठीक है। वैसे वो भी धार्मिक है कि जो एनिमेशन में भी आएगा, जो सिमरन साधु ही जानते हो आप, है ना, ताने साधु जाते हैं ना, ये एनिमेशन से इसमें आए हैं। हेमा साधु जानते हो, ये यानी कि शिक्षा से, भौतिक शिक्षा से आध्यात्मिक शिक्षा में आए हैं। इनको महाराज जी से मिलिएगा, कौन सी शिक्षा से आए? हमारे विद्यार्थी थे एनिमेशन के। तो यदि आप एनिमेशन के पोस्ट भी डालते हो कि भाई यहाँ पर ये हो रहा है, ये हो रहा है, हो सकता है कुछ एनिमेशन सीखने के लिए, कुछ भौतिक शिक्षा, पेट पालने की शिक्षा सीखने के लिए आए, और धीरे धीरे वहाँ पर आने लगे। 3 एग्जाम्पल देते हैं। एक तो प्रभु जी हमारे अब पूरी यहाँ पर हमने ब्रेन वॉश कर दिया है। व्हाट वी आर डूइंग, ब्रेन वॉश। वॉशिंग किसकी होती है? गंदे बर्तन की या अच्छे बर्तन की, साफ सुथरे? तो इसका अर्थ क्या है? बर्तन गंदा है, बर्तन गंदा है, तो हम शुद्ध करने काम कर रहे हैं। अच्छा, गंदा ना होता तो उसमें
चिंता, भय, कलेश, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, उठ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये भौतिक जगत के लिए तो कम से कम नहीं होते हैं। गुरुजी ऐसा तो ब्रेन वॉशिंग वो भी करा मौलवी। तुम नाम ले रहे हो और मैं ऑन रिकॉर्ड करूंगा से जो हमारे जो शाश्वत के लोग हैं, हमारे नहीं, हमारे मतलब मेरे हो जाएंगे। शाश्वत के मतलब सनातन धर्म की लॉजिक है, जो सनातन धर्म के तर्क हैं आप उनको लेकर के आओ, पूरी सभा बैठेगी, 1000 2000 लाख जिनको बिठाना बिठा लो, ठीक है। और यदि वो शाश्वत के तर्कों को, तर्क से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तर्क से ज्ञान मिलता है और ज्ञान के पीछे एक अहंकार आता है। इसलिए ये मत सोचना कि जो अब यदि ज्ञानी बन गए तो भक्त बन गए, नहीं। ज्ञानी दुर्योधन भी था, ज्ञानी रावण भी था, तो भक्त नहीं थे। ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ज्ञान केवल आपको रोक सकता है, स्टॉप कर सकता है कि पता कैसे कि आप कहीं भटक नहीं सकते हो। लेकिन श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो, करी से वचन तब ना हो, तो ज्ञानी होने के बाद भी बेकार लाइफ है ना। आप उनको लेकर के आओ, यदि वो शाश्वत तर्क को काट दें तो हम उनके हो जाएंगे, यदि वो ना काटें तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसा आप कह रहे हो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आपकी गंदगी को दूर कर रहे हैं, वो तो गंदगी को भरते हैं कि भाई जैकेट लाओ, ताली जाओ। बजाओ, इस ताली बजाओ, ठीक है। कम से कम आपको ये तो डिफरेंस मालूम है कि वो गंदगी भर रहे हैं, जस्ट अवॉइड एंड लिव देम, हटाओ। और उनसे कुछ बोलना नहीं है, लड़ना नहीं है, कि वो अपने ही हैं। कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, कोई शत्रु हो, कोई मित्र हो, सब वो अपने हैं, कोई पराया, कि हर एक के अंदर हमारा भगवान है। लेकिन उन्होंने जो मान्यताएं हैं वो गलत फॉलो कर रहे हैं, दैट्स वाई वो क्या करेंगे, हम उनको मान लेते हैं। शत्रु तो कोई हो नहीं सकता है। हमें ऐसे व्यक्तियों के उद्धार की सोचनी चाहिए। और जब कोई सांप अधिक लोगों को काटने लगता है तो उसको उद्धार कैसे किया जाता है पता है? मन को चल जाएगा, मार के कि अब आगे पाप ना करे, सिंपल। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और मारने के लिए कोई विधान नहीं होता कि छल से, कपट से, जैसे भगवान राम ने बाली को मारा, जैसे भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा मारा, हाथी मार के बोल दिया, पूरा युद्ध पलट दिया। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, जो भी मिले उद्धार करो। क्या करो? उद्धार करो। क्योंकि अली आप प्रशासनिक व्यवस्था है तो अपने को बचाए रखो। अब चांस मिल रहा है तो हाथ अपना उद्धार करो, और जो उद्धार करोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। अगर तुम उसको करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो तब क्या होता है, लिखा हुआ है। गुरुजी आपने कितना उद्धार करा है? ये टॉप सीक्रेट्स होते से बताया नहीं जा सकता। जैसे मैंने भी बताया ना कि प्रशासनिक दायरों में बचने के लिए पता है क्या, इस दान, मैं दान कर रहा हूँ, उद्धार का दान कर रहा हूँ ना, यदि दान सीधा हाथ से करो तो इस हाथ को पता, और यदि पता है तो तुमने दान नहीं किया है। हाँ, आप भी दान कर ले, ये सारे उद्धार में किए हैं, लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर कई राज्यों में, ठीक है। हाँ, उद्धार करें, उद्धार में हम कमी नहीं करते हैं, हम तुम्हें उद्धार। लेकिन तुम जैसे बालक बुद्धि आ जाओ, तुम पूछेगा अच्छा आपने किसी को उद्धार किया, पागल है क्या, मैं किसी को उद्धार करूँ? भाई दान ऐसा करो जो उल्टा हाथ को पता नहीं चले। जब उल्टा हाथ को पता नहीं चलेगा तो तुम्हें कैसे पता चल जाएगा? बहुत सारे तरीके हैं। भगवान को कलियां पसंद नहीं है, ध्यान देना, कलियां पसंद नहीं है। भगवान को मुरझाए हुए फूल पसंद नहीं है, भगवान को खिले हुए फूल पसंद है। तो आप खिले हुए मतलब पुष्पों से उद्धार करो, भगवान का अभिषेक करो। खिले हुए फूल मतलब एक एग्जाम्पल है, मनुष्य को जैसे आप खिले हुए फूल हो। कलियां को है ना 12-13 साल के बच्चे को है ना कलियों में आते हैं, भगवान उन्हें पसंद नहीं करते हैं। कलियों की माला देखी कभी भगवान के गले में? मुरझाए फूलों की देखी है? जो 40+ हुए उन्हें उनके क्या ही करना, ठीक है। खिले हुए फूल भगवान को चाहिए होता है ना। दूसरी बात, समाज में किसी वैल्यू अधिक होती है, जो बैचलर्स होते हैं, जो बैचलर्स यानी कि जो कुंवारे होते हैं, करो उद्धार। बहुत सारे तरीके होते हैं, अब तुम वो कर सकते। हाँ, प्रशासनिक कार्यवाही है तो अपने आप को शांत रखो, लेकिन उद्धार सबका कल्याण में लगे रहो। सर्वभूत हिते रहता, अपने आप को सुरक्षित रखना है, समाज को सुरक्षित रखना है, उन शत्रुओं से प्रेम करना है, सबका प्रेम करना है, ठीक है। अब आते हैं अशिक्षित क्यों। सरस्वती जी है ही नहीं संसार में, भगवान कभी किसी को कोई ज्ञान देता ही नहीं है। कारण क्या है? मैंने ये एग्जांपल दिया ना, ये एग्जांपल इसलिए लागू होता है कि आपके माइंड में कुछ हो सकता है कि आप क्या सिखा रहे हो। आप कुत्ते के साथ तो सो सकते हो, किसी साथ सो सकते हो? विजय साधो कुत्ते के साथ, पाल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते। सो सकते हो क्या? आपने कुत्ता पाला, टॉमी ओ मेरा टॉमी ले खा ले, वो पागल हो गया, आपने ट्रीटमेंट करवाया, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपकी माँ को काट ले, पिता को काट ले, फिर रेबीज हुआ, कुछ बीमारियाँ हुई, अब क्या करोगे? सुला लोगे सबने साथ में? नहीं, क्यों सुला रहे, क्या हो गया? तो ये जो अनारे हैं ये वही पाल कुत्ते की तरह है, इनका ट्रीटमेंट होते होते भी ये नहीं सुधर रहे हैं। कुछ 1000 में से कोई एक सुधर जाए तो सुधरा नहीं मानते, उसे अपवाद मानते हैं।
क्या मानते हैं? अपवाद, एक्सेप्शनल केस है वो, बाई चांस हो गया गलती से, तो इनके लिए उद्धार ही किया था और कुछ नहीं। हाँ कोई समझ जाए तो अच्छी बात है। अब आते हैं कोई जो नास्तिक लोग बोलते हैं, पता है क्या, अम्बेडकरवादी बोलते हैं अधिकांश, क्या बोलते हैं, वो भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगा लेंगे, भगवान तुम्हारा राम था तो पढ़ाने क्यों नहीं आया, ये सरस्वती है तो लोग मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं, विद्यालय में क्यों जाते हैं। अरे मूर्खात्मा, एक बात बताओ, मैंने देखा है कई सारे कुलपतियों को, यू नो अवर कुलपति वाइस चांसलर जो होते हैं, मतलब जो किसी यूनिवर्सिटी का मेन होता है, कुलपति बोलते हैं, जो प्रिंसिपल होता है उसका मेन होता है, ठीक है। सिंपल भाषा में बात करते हैं, प्रोफेसर मानते हैं, लेक्चरर मानते हैं, प्रिंसिपल मानते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल तो छोटी पोस्ट रहती है, वो अच्छा नहीं लगता है, कॉलेज में कुलपति ठीक लगेगा, है जी, कुलपति। डीन भी कुछ बोलते हैं, डीन भी कुछ ऐसी बोलते हैं, कुलपति, हाँ कुलपति, इंग्लिश में डीन बोलते हैं शायद, है ना, जो बोलते हैं। तो कुलपति है, वो कार से जा रहा है, अब सोचो कुलपति किसी यूनिवर्सिटी का मेन कुलपति जा रहा है कार से, ठीक है, दो चार उसके आगे पीछे चल रहे हैं। देखा कि अनपढ़ गंवार बच्चा है, कोई छोटा सा, वो अनपढ़ है बिल्कुल, उसने अपनी कार खोली, आजा बेटा मैं तुझे पढ़ाऊंगा, होता है क्या कभी ऐसा? उन बच्चों की कम्युनिटी ने इकट्ठे होकर डिक्लेयर कर दिया कि स्कूल कॉलेज नाम की कोई चीज़ नहीं होती, यदि होती तो हमें पढ़ाती, हम रोड पर अनपढ़ घूम रहे हैं, तुम कहाँ पढ़ा रहे हो, तुम हमें वहाँ पर जाने के लिए, अच्छा क्यों नहीं पढ़ाते बताओ कुलपति महाराज, वो लेक्चरर प्रोफेसर जो टीचर्स होते क्यों नहीं पढ़ाते, बताओ, आप बताओ संसार। जो मतलब रोड पे जो बच्चे घूम रहे हैं, हाँ जी, टीचर्स से उसके लिए स्कूल वाले नहीं, आम जनता तो एनजीओ जो होता है ना, एनजीओ सोसाइटी, वो कर देती हैं। प्रिंसिपल जो होते हैं, जो लेक्चरर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, ये लोग क्यों नहीं पढ़ाते हैं, अपनी कार खोलें और बेटा क्या कबूतर पढ़ो। 100 में से कोई एक बताए तो समझ बताना, एक एक्सेप्शन केस हो जाता है। हाँ जी, नहीं पढ़ाते हैं, क्यों नहीं पढ़ाते हैं? उसके लिए उन बच्चों को जाना पड़ेगा। जी नहीं, स्कूल होते ही नहीं, झूठ बोलते हैं, स्कूल होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं सरस्वती माता है ही नहीं, झूठ बोलते हैं, सरस्वती माता भगवान है, भगवान तो हम पढ़ाते हैं ना, तुम बताओ क्यों? पढ़ाने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा पढ़ने के लिए प्रोटोकॉल निभाने पड़ेंगे, एडमिशन लेना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ेगा, बदतमीजी करो भाग यहाँ से, यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, राइट और रॉन्ग, प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। और एक फोटो लगा करके रोड भीमराव अम्बेडकर, रोड भीमराव, अरे मूर्खात्मा, बोले 5000 साल तो तुम्हारे कृष्ण जी राम जी कहाँ थे जब हमारे पास अत्याचार शोषण हो रहा था, ऐसे बातें बोलते हैं यार, है ना। गणपति जी के गर्दन पे हुई हाथी, ये सब आया कंटेंट आता, सारा चिट्ठा खोला जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्या बताया मैंने, लोग हाँ, यदि कोई महात्मा गुरु भगवान बताए अपने को तो अच्छा। कल का कंटेंट बड़ा अच्छा होने वाला है, इंटरेस्टिंग है। क्या है कल का एक विषय? अच्छा ये तो क्लियर हो गया ना, इससे संबंधित तुम और भी इसको ऐड ऑन कर सकते हो। मेन चीज़ होती है आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं कभी हेलीकॉप्टर में हवाई जहाज में नहीं घूमा तो क्या मैं बोल दूँ कि हेलीकॉप्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है? तूने प्रोटोकॉल फॉलो किया है क्या? है ना, नहीं किया तो तू फिर तेरे लिए है ही नहीं, उसी में खुश रह दो, है ना। लेकिन जो क्लास लोग हैं, हाई क्लास लोग घूमते हैं, जाते हैं, नहीं घूमते क्या? हम लोग बोलते हैं हेलीकॉप्टर होते हैं, वैसे उड़ाते हैं, नकली उड़ाते हैं, कुछ नहीं है। कमों उड़ाओ, कमों गुर्र करता है। तो इसलिए अपनी कल्पनाओं से बाहर आकर के प्रैक्टिकल बातों को हमें देखना पड़ेगा। आज के कंटेंट में कोई डाउट, कोई शंका, कोई प्रश्न, कोई शंका? इधर विजय साहब जो भी अभी सुना, कोई शंका, डाउट? जी ठीक है। गुरु जी आपने शुरू में कहा था कि संसार में वो नहीं है दुखी कोई, हम अपनी नजरों से देखते हैं, शायद ये था, मैं भूल गया वो आज के कल के अभी की शुरू में स्टार्टिंग में आपने कहा था कुछ। मैंने कहा संसार में कुछ गलत नहीं हो रहा है, बोया पेड़ बबूल का तो हाँ से वो गलत तो हो रहा है ना। नहीं गलत नहीं हो रहा, बताता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न, बच्चे के लिए ताली बजाएगा, अच्छा लगा। मान लेते हैं ये जेलर साहब हैं, कौन है सामने? जेलर साहब। एक बड़ा प्यारा सा मासूम सा बच्चा, 24 साल का। कितने साल का? 24 साल का मासूम तो बच्चा होता है। नहीं शकल होते हैं बहुत सारे बच्चे, नहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो लगते हैं बड़े मासूम से, है ना, इनोसेंट टाइप लगते हैं, ठीक है, समझ रहे प्रभु जी। अब वो इनोसेंट टाइप का बच्चा है, वो जेलर साहब हैं, ठीक है। इन्होंने उसमें बिठाया, गाड़ी होती है, गाड़ी में बिठाया और जैसे ही गाड़ी में बिठाया तो 2 झापट वैसी रसीद कर दी है, ऐसे मार देते हैं वो, तो क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है। बैठे अंदर और हम लोग बैठे होते हैं, अरे ये जेल तो बड़ा चल रहा है, बताओ इतने मासूम बच्चों को मार रहा, ठीक है। वहाँ पर कुछ जो बच्चे ना, छोटे बच्चे अंडर 18 वो भी थे, वो भी मासूम थे,
जिनके बेचारे मुझ कुछ आया ही नहीं बेचारा, मासूम से इससे मासूम से प्यारे से, लेकिन उन्होंने 5 मर्डर करके आए हुए हैं। अच्छा हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं, कुछ और भी हैं वहाँ पर, 13 साल के बच्चे भी हैं। कितने महाराज? 13 साल के बच्चे, फूल से बच्चे, कहते बस क्या तो मुलायम गोलू मोलू से होता है ना, वैसे गोलू मोलू से ऐसे इस टाइप के। और हम बैठे हुए साथ में, हमारे आँखों में पानी आ गया। अरे बताओ ये सरकार कितनी मतलब कितनी क्रूर है, ये इन मासूमों पर भी कहर ढा रही है, इनको पता नहीं अत्याचार कर रही है, ये इनको प्रताड़ित कर किया जा रहा है। इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा भी इनका, क्यों उन्होंने जेल के अंदर बंद कर दिया? मैंने किससे पूछा, किस साल से बंद है? बोले 6 महीने से बंद, बहुत बुरी तरह मारती है बहुत। अरे ये भगवान क्या हुआ, ये जब प्रशासन इतना कठोर हो जाएगा तो क्या हुआ? इन बच्चों को तो कम से कम छोड़ दो, है ना? क्योंकि हमको ना तो उनके जेल में आने से पहले का जीवन पता है ना, ये तुम्हारे 2 साल के बच्चे वाला की भी है, लेकिन उनसे बोलो तो कंट्रोवर्शियल बन जाता है। आप कंट्रोवर्सी कर दोगे मेरे साथ में, इसलिए मैंने अब दे दिया ये उत्तर। ये अच्छी बात उन्होंने रेज कर दिया प्रश्न। ना तो हमें उन बच्चों को, जो मासूम 13 साल का बच्चा, उसका जो जीवन गया ना भी 6 महीने पहले का, उसका भी कुछ नहीं पता। हम तो प्रेजेंट कंडीशन को देख करके ये आकलन कर रहे हैं कि मासूम है, ये इनोसेंट हैं, इन पर अत्याचार ढाया जा रहा है, और ना ही ये कल क्या करेंगे तो हमें पता ही नहीं। तो सेम जो 2 वर्ष की जो बच्ची है, यदि उसने प्रारब्ध उसने ऐसा बनाया है तो हमें ये नहीं पता कि उसने कितने बच्चों के साथ में ये कुकर्म करवाने की योजना बनवाई होगी। वी कांट से दैट, हम नहीं जानते ना। हो सकता है कि आज जो भोग रही है 2 महीने की अवस्था में इसने एक अपना कुकर्म भोगा है, हो सकता है उसने पिछले जन्म में हजारों बच्चों को उस नर्क से गुजारा गया हो, जो प्रोस्टिट्यूशन के अंदर सेंटर खुले होता है ना, ये जैसे यहाँ पे भातों कॉलोनी है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, कई नामों से उन्हें जानते हैं, कोटा में क्या बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पर वो जो महिलाएं होती हैं वो बच्चों को किडनैप कर लेती हैं और उनको मजबूरन उनसे ये काम कराए जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, सच बताना, ये तुम शायद स्टडी करो तो मालूम पड़ेगा। ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बेचा जाता है नौकरी के बदले में। आपको पता होगा, शायद नहीं पता होगा, कि आपको शायद नहीं पता होगा, अभी आप सुना है। अब तो आप अंडे में से निकल रहे हो ना, अंडा में से निकल रहे हो, है ना। तो अभी तो आपकी जीवन चालू हुआ नहीं है, होने जा रहा है ना। तो इसलिए हाँ, आपका तो खैर काफ़ी अनुभव है, इनको भी अनुभव है, तो इन दोनों का थोड़ी कम लग सकता है, आपको थोड़ा कम लग सकता है। जब तुम देखोगे लड़कियों, सारी लड़कियां कुकर्म नहीं करते वहाँ पर, कुछ लड़कियों को नौकरी, आपको 15,000 रुपये की नौकरी मिलेगी, आप वहाँ रहते बोले बिहार में, बोले कहाँ झारखंड में, बोले कहाँ उड़ीसा में, देहात में रहने वाली होती हैं, उन्हें सजा धजा करके वहाँ पेश किया जाता है, और दलाल होते हैं, ठीक है, वो लोग बेच देते हैं, और फिर बोले जाते हैं कि बाहर नहीं जाएगी वहाँ पर। बोले क्या करना, ये काम होगा। हर एक कोई बुरा नहीं होता है, इसलिए बुरा देखन में चला, बुरा ना मिले कोई, पूरा करो। देखा मैंने, जब मन हो जा आप ना अपने आप को, तो मुझसे बुरा ना कोई। हाँ। हम इसमें गलती देख रहे हैं, ये गलत है सबसे, इसे देख लो पहले कितना तो दूध का धुला हुआ है क्या, नहीं, ये गलत है, उदय भी हमारी तरफ इशारा कर रही है, ये गलत लड़का है। तीन बात में अगर ये 1% गलत तो मैं 3% अधिक गलत हूँ। तुम किसे बुरा देख रहे हो? एक बार अपना चिट्ठा तुम खोल सकते हो पब्लिक के सामने, बताओ, साहस रखते हो क्या? हाँ ना बताओ। हाँ गुरुजी, कुछ गलत करेंगे तो कैसा खोल भी देंगे। माता महीने बैठे हुए चिट्ठा तो मैं भी खोल देता, 1 साल का पिछले का। मेरा? हाँ मेरा भाई सारे खोल देता। जबरदस्ती? हाँ अरे भाई, मैं जबरदस्ती सारे जो कुकर्म जो कर चुके होते हैं, अब मैं संकेत नहीं देना चाहता, है ना। मैं तो ऐसा कुछ करेंगे सब किसी ने नहीं किया। अच्छा बताओ, संसार में कोई पापी क्या है? तुमने कोई पाप करा आज तक? तुमने कोई पाप करा भाई? तुमने कोई पाप करा? मैं तो करा गुरुजी, मुर्गा खाया था बस, और क्या बात। बहुत सारे पाप ऐसे होते हैं जो मैं बताऊंगा तो हंसी आएगी। गुरुजी को क्या बता रहे, क्या मुद्दा लेके बैठे। सुनो तो बात समझ में आ रही है ना। तो प्रभु जी आपका संसार में कुछ गलत नहीं हो रहा है। जिस अच्छा ये बताओ, अब उस महिला ने जिसने यहाँ पर हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसको भगवान ने कहा तूने क्या किया है? भगवान जी माँ बाप, एक काम करो, 2 साल की अवस्था में साथ में ये काम करवा दो, ठीक है। अब बताओ मुझे, जिन बच्चों के साथ में ऐसा हुआ, उनके माता पिता पर क्या गुजर रही है, उस बच्चे पर क्या गुजर रही है। तुम एक बार अपनी बहन बेटे को एक बार ऐसे सोच लेते हो, ऐसे हालातों में फंसे हुई है, तुम्हें पता ही नहीं मेरी बहन बेटी गई कहाँ, पता ही नहीं तुमको। वो तो नौकरी करने गए थे, फिर लापता हो गए, गुमशुदा की तलाश पुलिस में सुनते थे। पुलिस को पता होता है कि इतना मोटा रुपया जाता है। दिल्ली में है, मेरठ में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, मुझे पता नहीं। तुम्हें कैसे पता है?
पता है, सब जानकारी है गुरुजी। ठीक है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है ये। अच्छा, जो डिस्ट्रिक्ट में होता काम कर रहे है, हैं सुनो, ये जो तो डिस्ट्रिक्ट में, सब सुनो, जान ये जो डिस्ट्रिक्ट में होता है ना, ये काम उन फिल्मी लड़कियों से अच्छा है। ये मैं बता देना चाहता हूँ इसके साथ साथ में, क्योंकि फिल्मी जो लड़कियाँ होती हैं ये हवस को बढ़ाने का काम करती हैं, वो हवस को मिटाने का काम करती हैं। दोनों में अंतर है। एक फोटो नंगी लड़की की लगी हुई है, कोई ना कोई कपड़ा ये खरीदो वो खरीदो, जिस हजारों लोग जा रहे हैं कार में ड्राइव करते देख करके क्या करते हैं, अपनी भावना को भड़काते हैं। वो क्या करते हैं, अपने शरीर को नष्ट करके शांत करने का काम करने, ताकि समाज में क्राइम रेट कम हो जाए। वरना क्या होगा, गली गली में केस नहीं होंगे क्या? ये भी कंट्रोवर्शियल मैंने मुद्दा बोला कि गलत है, ये सही है, लेकिन ये उनके लिए सही जो अपनी इच्छा से करना चाहते हैं, इस तरह के कामों में लिप्त होना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन ये फिल्मी स्टार ये कोई अच्छा नहीं है। आप ये मत समझना, स्वस्थ समाज में ये काम होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन स्वस्थ समाज में फिल्में भी नहीं बननी चाहिए अश्लील। आप एक अश्लील फिल्में, कोई गाना तो मुझे बताओ जिसमें अश्लीलता ना भरी पड़ी हो, बताओ कोई फिल्म तो मुझे बताओ जिसमें अश्लीलता ना भरी पड़ी हो। कोई ना कोई एक आधी फिल्म तुम बता सकते हो पुराने जमाने की, अब तो खैर मतलब ही नहीं, अब तो गाने ऐसे बनते हैं इन चीज़ों पर आधारित है। हाँ, हमें मेरा मुद्दा वो नहीं था। तो जो बच्चा हमने देखा 12 साल का, वो बड़ा इनोसेंट था ना, है ना, बड़ा मासूम था, हमें पता ही नहीं इसके बारे में क्या हो रहा है, और हमने क्या बोल दिया, अम्मी साहब ने, हमें तो बहुत गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है ना। तो जो आपको लगा ना कि गुरुजी गलत तो हो रहा है ना, गलत पता क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको उसकी अतीत के बारे में नहीं पता है। बट वी आर नॉट श्योर कि वो उसका अतीत है या वो नया कर्म बन रहा है, ये भी नहीं पता। तो इसलिए क्या पता, नया अतीत है तो ठीक, एक नया कर्म बन रहा है तो फिर गलती किसकी? साधु संतों की है, प्रशासन की है। जो क्षत्रिय बना बैठा है ना, जो योद्धा कहते हैं क्षत्रिय हूँ, पार क्षत्रिय हूँ, जैसे वहाँ पर क्षत्रिय आए थे, वहाँ पर एक छत्राणी आई थी, वो है ना, दूसरी बार तो आई नहीं छत्राणी वो, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा खून खोल बैठता है, तो तेरे देश में अनार्य कैसे आ गई बता? साईं की मूर्ति तेरे मंदिर में लगी हुई है, ये मूर्ति क्षत्रिय, वो कहाँ गए क्षत्रिय? ज्ञान भी क्षत्रिय करता क्या है? ज्ञान है नहीं क्षत्रिय का। तो इस संसार में कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा है। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाएगा? क्लियर है? तो अशिक्षित क्यों है, मैं इस पर विराम लगाता हूँ। हम अशिक्षित क्यों है, मैंने बता दिया कुलपति का स्कूल तो है, लेकिन हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, कल का विषय बड़ा अच्छा है कि यदि कोई अपने आप को भगवान बताए तो हमें क्या करना है? हाँ, कोई भगवान बता दें कि हम भी भगवान हैं, हम भी भगवान, हमारे गुरुजी भगवान है, अरे वो भगवान है, साक्षात भगवान आए हैं। ठीक है, ऐसे बातें बोली जाती हैं। अभी कोई किसी का अंग खराब है, महाराज जी उसको भगवान घोषित कर दिया गया है ना। कोई तुम्हारे बारे में पूरा बता दे, डिटेल में पूरा चिट्ठा बोल दे, तुम्हें भगवान बता दोगे। एक भगवान थोड़ा हो जाएंगे ऐसे भगवान की कल हम क्या निकालेंगे? अर्थ निकालेंगे। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम। प्रसाद बांट बंद कर देना बच्चों।